जो ओवरसीज हैं कि उनकी माएँ बहनें या उनके नौजवान जो बाहर से आते हैं इस्लामाबाद एयरपोर्ट के ऊपर उतरते हैं और यहाँ मीरपुर पहुँचने से पहले उनको रास्ते में या तो कत्ल कर दिया जाता है या जो है ना उनको लूट लिया जाता है। तो उनका ये काम बनता है कि जहाँ पे भी कोई भी हुकूमती नुमाइंदा आए उनसे सवाल करें। वज़ीर-ए-आज़म फैसल मुमताज़ राठौर साहब इस वक्त 2 रोज़ा दौरे के ऊपर हैं मीरपुर के अंदर और यहाँ पर आके वो बहुत से वादे इस तरह के कर रहे हैं जिससे उनकी इलेक्शन कैंपेन को फायदा पहुंचेगा और उनकी पार्टी जो है मुस्तफीद होगी। वज़ीर-ए-आज़म साहब मंगला से गुजर के आए हैं, वहाँ से सिर्फ कश्मीरियों से जो है ना वो टोल टैक्स दिया जाता है। वज़ीर-ए-आज़म साहब से सवाल है कि क्या जो है ना वो मंगला टोल टैक्स खत्म करके जाएंगे? मैं अब आवाम से भी ये सवाल रखूंगा कि जिन लोगों को हम 3 साल से धुतकार चुके थे, जिन लोगों को हम जनाब जी बिल्कुल खत्म कर चुके थे, उनके सियासी कैरियर ओवर हो चुका था। अगर आज हम दोबारा उन लोगों के सामने जाकर भीख मांगेंगे कि हमारे हकूक दे दो, तो ये एक जो हमारे शहीदों का वारिस एक प्लेटफॉर्म है जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी, उसके साथ भी एक धोखा देने वाली बात होगी। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर के मीरपुर शहर के दौरे के दौरान इस वक्त चौक शहीदा में आवाम की जानब से एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जाए। आखिर ये एहतजाज क्यों हो रहा है? आए चलते हैं इसी आवाम से पूछते हैं कि एन उस मौके पर जब वज़ीर-ए-आज़म मीरपुर के दौरे पर है इनको क्या जरूरत पड़ी कि ये एहतजाज रिकॉर्ड करवाए। चलें गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा ये बताइएगा कि ये एहतजाज कौन करवा रहा है और किस वजह से एहतजाज हो रहा है? एहतजाज अवामी एक्शन कमेटी मीरपुर के ज़रिए तमाम हो रहा है और एहतजाज का मकसद जो है जो वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल राठौर साहब वो एक दौरे पर मीरपुर में तशरीफ़ फरमा है। तो एहतजाज का मकसद ये है कि उन्होंने आज से तकरीबन 5-7 माह पहले अहलियान मीरपुर बिलखसूस ये शहर जो है वो ओवरसीज़ों का शहर है, यहाँ पे एक मीरपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, उसके उस हवाले से एक मायदा किया था कि हम दिसंबर की 15 तारीख को उसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट वो पब्लिश करेंगे, लेकिन ताहाल जो है ना अभी तक उसके ऊपर ना उसकी कोई रिपोर्ट आई है और ना ही उस हवाले से कोई पेशरफ्त हुई है। मतलब दिसंबर तक का वादा था और अभी मई आने वाले हैं। मई की 15 आ रही है, तो अभी तकरीबन आप देख लें तकरीबन 5-7 माह हो चुके हैं। ठीक है। काम की तो बाद में बात है, उसके ऊपर जो रिपोर्ट उन्होंने पब्लिश करनी थी फिजिबिलिटी रिपोर्ट वो ही नहीं हो सकी। तो यहाँ चूँकि कुछ लोग उनका इस्तकबाल के लिए भी गए और प्रोग्रामात भी हुए, तो मेरा उन लोगों से सवाल है जो इसी मीरपुर के बाशिंदे हैं जो ओवरसीज हैं कि उनकी माएँ बहनें या उनके नौजवान जो बाहर से आते हैं इस्लामाबाद एयरपोर्ट के ऊपर उतरते हैं और यहाँ मीरपुर पहुँचने से पहले उनको रास्ते में या तो कत्ल कर दिया जाता है या जो है ना उनको लूट लिया जाता है। तो उनका ये काम बनता है कि जहाँ पे भी कोई भी हुकूमती नुमाइंदा आए उनसे सवाल करें कि हम जो है ना 15-20 लाख की आबादी वो बरतानिया में मुकीम है और मुख्तलिफ जो यूरोपीय ममालिक हैं, उसके अलावा दुबई सऊदीया में मुकीम है। तो इनके लिए मीरपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जिसके ऊपर आप दस्तखत कर चुके हैं, अभी तक उसके ऊपर अमल दरामद क्यों नहीं हुआ? वज़ीर-ए-आज़म साहब मंगला से गुजर के आए हैं, वहाँ से सिर्फ कश्मीरियों से जो है ना वो टोल टैक्स दिया जाता है। वज़ीर-ए-आज़म साहब से सवाल है कि क्या जो है ना वो मंगला टोल टैक्स खत्म करके जाएंगे, तो फिर जो हम उनको वेलकम भी करें, उनको हम खुश आमदीद भी करें कि हमारे लिए कोई बेहतरी का काम हुआ है। हम इसीलिए एहतजाज कर रहे हैं कि सिर्फ हवाई ऐलानात हैं, नीचे ग्राउंड के ऊपर कोई वर्क नहीं है। ठीक, बहुत शुक्रिया। नाजरीन, इस वक्त मेरे साथ मीरपुर अवामी एक्शन कमेटी के कोर मेंबर हमजा यूनुस साहब भी मौजूद हैं। हम इनसे गुफ्तगू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि एक तरफ यहाँ मीरपुर में वज़ीर-ए-आज़म की आमद पर जश्न मनाया जा रहा है, इस्तकबाल हो रहे हैं, बड़े बड़े प्रोग्रामात हो रहे हैं, और दूसरी जानब ये प्रोटेस्ट क्यों? जी हमजा यूनुस साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। एक सवाल कि वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर साहब जब मीरपुर में आए तो आपने देखा होगा कि इस वक्त तक 2 बड़े बड़े प्रोग्राम हो चुके हैं, एक खाड़क के मुकाम पर और एक जनियाल के मुकाम पर। आप क्या कहना चाहेंगे कि आज से पहले ये आवाम जो अवामी एक्शन कमेटी के ज़ेर साया रही, वही आवाम अब इन्हीं हुक्मरानों के साथ और ख़ास तौर पर जो हमारे वज़ीर-ए-आज़म हैं उनकी कंपेन एक किस्म की करते हुए दिखाई दे रहे हैं, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? जी, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ साहब, आपने वक्त निकाला। आज का ये जो अलामती एहतजाज है वो बेसिकली इस चीज़ के ऊपर है कि वज़ीर-ए-आज़म फैसल मुमताज़ राठौर साहब इस वक्त 2 रोज़ा दौरे के ऊपर हैं मीरपुर के अंदर और यहाँ पर आके वो बहुत से वादे इस तरह के कर रहे हैं जिससे उनकी इलेक्शन कैंपेन को फायदा पहुंचेगा और उनकी पार्टी जो है मुस्तफीद होगी। यहाँ पर बेसिकली जितने भी अभी यानी कि मैंने जहाँ तक सुना है ऐलानात ऐसे किए गए हैं कि जिनका ज़मीनी हक़ाइक़ से कोई ताल्लुक नहीं है। मसलन अभी यानी कि जो मैंने सुना है कि न्यू सिटी के अंदर मुतासरीन मंगला डैम का जो दरीना मुतालबा है कि मुतासरीन मंगला डैम को अलॉट की जाए, उनकी ज़मीन अलॉट की जाए और जो भी ज़ैली कुमजात के मामलात हैं उसके प्रोसीजर्स को जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उसके मुताबिक यानी कि उसको फॉलो किया जाए, मुआवजा दिए जाए।
उसके ऊपर कोई यानी कि वज़ीर आज़म साहब ने अमल दरामद के ऊपर नहीं कहा, बस ये कहा कि इस्तकाक चिट्टे मिलेंगी। इस्तकाक चिट्टे मिलेंगी कि एक होती है मालकाना को की चिट्टे, मालकाना को की चिट्टे नहीं मिलेंगी, इस्तकाक चिट्टे मिलेंगी कि यार यानी कि जो चीज़ ऑलरेडी 20 साल से एक प्रोसीजर के अंदर है, सब शहरियों को पता है, पूरे आज़ाद कश्मीर को पता है, पूरी दुनिया को पता है कि यार इन लोगों का हक है, उसके ऊपर कोई प्रोसीजर अडॉप्ट नहीं किया गया, उसके ऊपर कोई अमल दरामद नहीं किया गया, सिर्फ वही झूठे वादे, वही झूठे लारे कि मतलब ये करेंगे अभी। हाँ ये करेंगे, इस्तकाक है जनाब जी इन लोगों का वगैरह वगैरह। दूसरा जो जनियाल के मुकाम के ऊपर एक हुआ जलसा, उसके अंदर भी यही वाले मामलात के ऐलानात किए गए कि जनाब जी हम ये कर देंगे वो कर देंगे वगैरह वगैरह। हमें चाहिए ठोस एक प्रूफ कि अब हमें हकूक मिल चुके हैं, ठीक हो गया। पूरी अवामी एक्शन कमेटी की तहरीक ये इस बात की गवाह है कि एक तो ये कि अवाम को सेंटर्ड अराउंड किया हमने उनके हकूक के ऊपर, और जब अवाम हुई सेंटर्ड अराउंड उस इस तहरीक के दौरान अवामी एक्शन कमेटी के गेट अपने हकूक के मुतालबात के लिए, तो एक ही बेसिकली मुतालबा है कि पूरे आज़ाद कश्मीर के अंदर जितने भी इलाकों के अंदर मसाइल चल रहे हैं वो हल होने चाहिए। अब ये नहीं हो सकता कि आप जनाब जी अब दोबारा से अपने इलेक्शन कैंपेन को इस्तेफादा पहुंचाने के लिए दोबारा से आए मीरपुर के मुकाम पर, कोटली के मुकाम पर या फिर कहीं और मुकाम के ऊपर कि वहां पर आज जाके ऐलानात करें। ये इस तरह की प्रैक्टिस है जो कि अवाम रद्द कर चुकी है। नहीं देखें, अवामी एक्शन कमेटी के बेशतर लोग जो हैं वो खुद, आपने शायद ये सुना भी होगा कि वो खुद इन तमाम जलसों में शामिल रहे, और आज के भी जो दोनों जलसे रहे हैं, जो कल जलसा हुआ है और जो आज जलसा हुआ है जनियाल के मुकाम पर, वहाँ पर भी अवामी एक्शन कमेटी के लोगों की जो कारकुन हैं बड़ी तादाद थी। उस हवाले से अवाम जब खुद उन्हीं लोगों के पास जा रही है जो उनके हकूक गसब किए हुए हैं, तो ये चेंज कैसे आएगा? देखिए, एक तो ये वाली बात है कि हम लोग हैं अजान देने वाले, यानी कि अगर हमने यहाँ पर मीरपुर के मुकाम पर अजान दी है जिस तरीके से रावलाकोट में, उसी तरीके से रावलाकोट के अंदर, मुजफ्फराबाद के अंदर, अब अगर लोग उसको कबूल करते हैं तो वेल एंड गुड है, ठीक है। अवाम ने 29 सितंबर को प्रूफ करके दिखाया कि हम लोग अवामी एक्शन कमेटी के साथ करें। अब उन्हीं अवाम के ऊपर सवाल है, मैं अब अवाम से भी ये सवाल रखूंगा कि जिन लोगों को हम 3 साल से धुतकार चुके थे, जिन लोगों को हम जनाब जी बिल्कुल खत्म कर चुके थे, उनके सियासी कैरियर ओवर हो चुका था, अगर आज हम दोबारा उन लोगों के सामने जाकर भीख मांगेंगे कि हमारे हकूक दे दो, तो ये एक जो हमारे शहीदों का वारिस एक प्लेटफॉर्म है जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी, उसके साथ भी एक धोखा देने वाली बात होगी। मैं कहूंगा अवाम से, मैं दोबारा से अजान दूंगा, दोबारा से रिक्वेस्ट करूंगा कि इन लोगों के झूठे वादों के अंदर, इन लोगों की इलेक्शन कैंपेन के लिए आप अपने आप को, अपनी एनर्जी को जाया ना करें। आप लोग जो जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के साथ करें, उसी के साथ कर रहे। ये जितने भी मुतालबात तस्लीम हुए अब तक, वो किसी पीपल्स पार्टी ने नहीं किए, किसी नून लीग वाले ने किए, इन्होंने उल्टा हमारे ऊपर गोलियां चलाई हुई हैं। इन्होंने ही, मैं आम आवाम से रिक्वेस्ट करूंगा, इन्हीं लोगों ने हमारे ऊपर गोलियां चलवाने का ऑर्डर साइन किए हुए, ठीक हो गया। तो अगर दोबारा से हम उन्हीं गोलियां चलाने वालों के ऊपर, उन्हीं पार्टी के लोगों के ऊपर कि जिन लोगों ने हमारे शहीद किए हैं, उनके पास अगर जाकर आप कोक अपने मांगेंगे तो ये एक फॉल्स प्रैक्टिस है, ये अपने शहीदों के वारिस प्लेटफॉर्म से धोखाधड़ी के मुतरादिफ है। ठीक, बहुत शुक्रिया जी।